हेलो, नमस्कार, ब्लाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी प्यारे बच्चों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जब भी कोई नोटिस आती है तो सबसे लेट मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, और उसका रीजन ये है कि कई सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गई और तुरंत चल दिए कि थोड़ा ज्यादा व्यूज आ जाए और क्या चीजें आधी अधूरी जानकारियां दे दी जाए। तो जो ये कल एग्जाम डेट एक्सटेंडेड को नोटिस लेकर के आई है और उसमें एक लाइन लिखी है कि बाकी सूचनाएं 15 जनवरी की तरह यथावत रहेंगी। इसका क्या मतलब है? क्या एग्जाम फरवरी में होगा? क्योंकि उस नोटिस में 15 जनवरी की लिखा था कि एग्जाम सेकेंड वीक में होगा। मैं हर एक चीज को क्लियर करूंगा और आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी दूंगा कि हाँ क्या चीजें होने वाली हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आपको पीएनपी द्वारा टाइम मिल गया है तो इसको इस तरीके से मत लीजिए कि नहीं भाई टाइम मिल गया तो हम जो है जा करके आराम से करें, मस्ती करें। पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ठीक है। एग्जाम एक महीने बाद होगा, आपको टाइम मिला है, बेहतर मार्क्स लाने के लिए टाइम मिला है और शायद इसी के लिए अभी तक का शैलेश क्लासेस ने अपना सबसे बड़ा डिस्काउंट लॉन्च किया है। 50% डिस्काउंट कूपन कोड है एग्जाम, जहां में हम फ्री नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो जितने बच्चे ऐप नहीं ज्वाइन किए हैं वो तुरंत जाकर के शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, 4 फरवरी को एक नोटिस आती है और ये नोटिस आई क्यों? सबसे पहले रीजन जानते हैं क्यों आई ये नोटिस की नीड पड़ी, क्यों पीएनपी को निकालने की। तो इसके 2 रीजंस थे। सबसे पहले कि देखिए, जब पहली वाली नोटिस की डेट क्लोज हो गई, जब आपके पहले वाली नोटिस की डेट क्लोज हो गई, उसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था, ठीक है। स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है पहले वाली नोटिस की डेट क्लोज के बाद आया था। अब हुआ क्या कि भाई जिस लड़के का स्क्रूटनी में मार्क बढ़ गया, मान लो वो 3 विषय में बैक था, एक विषय में वह पास हो गया, तो एक बात बताइए, अब वो सेकेंड सेमेस्टर कैसे दे पाएगा? एग्जाम डेट क्लोज हो चुकी है। तो सबसे पहले यह नोटिस इस वजह से आई ताकि जिन बच्चों का स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़ गए हैं वो भी अपने परीक्षा फॉर्म को फिलअप कर सके। यहां देखिए लिखा है अंका अनुसंधान, ठीक है। यानी जिनका स्क्रूटनी के बाद रिजल्ट में नंबर बढ़ गया है और वो पास हो गए हैं, वो अपना बोर्ड फॉर्म फिलअप कर लें। दूसरा रीजन जो था इस नोटिस के आने का कि बहुत सारे कॉलेज थे जिन्होंने बच्चों का बोर्ड एग्जाम का फॉर्म जो होता है, जो बोर्ड एग्जाम का फॉर्म होता है, वो किसी रीजन से नहीं भर पाए थे, ठीक है। कई बार बच्चे फीस नहीं देते हैं, कई बार बच्चे कुछ और बदतमीजियां करते हैं, तो स्कूल कहता है कि जाने दीजिए हम नहीं भरेंगे। तो ये एक ऐसा रीजन था, ठीक है, एग्जाम फॉर्म ना भर पाने का। तो फिर उन सारे स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का ये प्रेशर था कि भाई बोर्ड फॉर्म की डेट एक्सटेंड करिए। और इन्हीं 2 मेन कारणों से जो आपकी डेट है ना वो फिर से एक्सटेंड की गई। और इस डेट में 2 चीजें क्लियरली मेंशन की गई है कि 6 और 7 तारीख को कॉलेज अपने बच्चों का फॉर्म भर देगा, 8 तारीख को डाइट तक फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 के बाद डाइट किसको फॉरवर्ड करेगा? डाइट फॉरवर्ड करेगा पीएनपी को। 8 के बाद डाइट पीएनपी को फॉरवर्ड करेगा। बवाल क्यों कटा है या ये वीडियो लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पे देखिए लिखा है कार्यालय के पत्र दिनांक 15 जनवरी 2025 में दिए गए अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। अब ये नोटिस आई 4 फरवरी को। 15 जनवरी की नोटिस के अन्य निर्देश थे क्या? अब ध्यान से समझ लीजिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम फॉर्म भरने की नोटिस है। 15 जनवरी को यह नोटिस आई थी, ठीक है। यह 15 जनवरी को नोटिस आई थी। अगर इसमें यहां देखिए निर्देश दिया है तो निर्देश में कहीं एग्जाम की बात नहीं की है, निर्देश में कहीं। और यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा क्लियरली तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये जो नोटिस की डेट आई थी इसमें कुल 12 पॉइंट बताए गए थे। 12 पॉइंट पे निर्देश दिए गए थे। यह भी एग्जाम फॉर्म भरने की नोटिस थी जिसमें टोटल 12 पॉइंट में निर्देश दिए गए थे, और यह भी एग्जाम फॉर्म भरने की नोटिस है जहां पे कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है।
तो सबसे पहले ये समझिए कि यह निर्देश सरकार को दोबारा न देने पड़े, 12 पॉइंट दोबारा न लिखना पड़े, इसकी वजह से उसने यहां पे एक लाइन मेंशन कर दी कि जो निर्देश 15 जनवरी वाले बोर्ड फॉर्म भरने के लिए पालन किए गए थे, वही निर्देश, जो निर्देश 15 जनवरी का बोर्ड फॉर्म भरने के लिए पालन किए गए थे, वही निर्देश आप 4 फरवरी में बोर्ड फॉर्म भरने के लिए पालन करेंगे। तो ये जिस लाइन को आप मुझे अंडरलाइन करके बार बार मैसेज कर रहे हो या जो चीजें कर रहे हो, उसे मैं आपको अब भी क्लियरली बता दूं। इसका मतलब बस इतना था कि एक छोटी नोटिस है, शार्ट नोटिस है, जिसमें डिटेल बातें नहीं लिखी हैं। वह डिटेल बातें 15 तारीख वाली नोटिस में लिखी है, कॉलेज इसको मान ले। और यहां से निर्देश शुरू होता है, तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक कहीं भी यह नहीं लिखा है कि फरवरी में परीक्षा होगी, यह ऊपर लिखा था। तो 15 जनवरी के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, न कि एग्जाम का। तो ये जितने भी बच्चे इस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि लगता है हम तो पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं, अब तो फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो भाई ये वाली बात बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम जो है मार्च में ही जाएगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम है ना वो मार्च में ही जाएगा। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसी किसी भी वीडियो से, किसी भी अफवाह से एकदम दूर रहिए। आपका एग्जाम 100 आउट ऑफ 100% मार्च में रहेगा। और जिस अंडरलाइन पार्ट की आप मुझसे बात करके बार बार बात कर रहे हैं, वो निर्देश पालन करने के लिए कहा गया है, ये जो 12 पॉइंट में थे, न कि एग्जाम पालन करने के लिए कहा गया है। बाकी जो बच्चे, अब मैं आपको बता दूं, इस समय से अब आपको मॉडल पेपर की आवश्यकता है, आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है, आपको जो है जो कॉन्सेप्ट नहीं आते उन कॉन्सेप्टों को एक बार में क्लियर करने की आवश्यकता है। तो सेलेस क्लासेज ऐप पे अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट 50% का डिस्काउंट दे दिया गया है। प्रोमो कोड है एग्जाम। हम आपके लिए फिर से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत शार्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। ये देखिए आपके शार्ट नोट्स हैं जो आपको सेलेस क्लासेज ऐप पे मिल रहे हैं। इसमें उतने पॉइंट मेंशन किए गए हैं जितना एग्जाम में है, और जितने से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, जितने से आपका बेहतर नंबर मिलेगा। ये सारे नोट्स दोबारा से प्रिपेयर हो रहे हैं, दोबारा से वेरीफाई होकर के आपको एक एक दिन में जो है हाफ मतलब सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स आप डाउनलोड करिए, इस नोट्स से पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सारे नोट्स हम लोग सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सेलेस क्लासेज ऐप पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इस पे कंटिन्यू हमारी टीम लगी हुई है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं तैयारी की या किसी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, तो इन सारे नोट्स के माध्यम से एक बार अपना क्विक रिवीजन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जाइए सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्रोमो कोड में इस्तेमाल करिए एग्जाम, और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, अगर कोई इशू होता है तो आप हमें कॉल कर लीजिए, आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि हम चीजों को प्रोवाइड कर सकें। एक चीज और बता दूं, अभी क्या हुआ है, मैं अभी देख रहा था, एक फर्जी डेट लोग फिर से बना के फैब की वायरल कर रहे हैं, ठीक है। एक फिर से टाइम टेबल फर्जी बना के वायरल कर रहे हैं कि ये देखो आ गई एग्जाम डेट। तो ये जो मैं आपको अभी बता दूं, अभी जब तक कोई क्लियरली ग्रुप में कोई वेरीफाइड टाइम टेबल नहीं आता या ऐसा कुछ नहीं आता, तब तक आप इन सारी चीजों से दूर रहिए। ये एक वीडियो बनाने के लिए एक व्यूज लाने का तरीका है, तो मैं इन सारी चीजों से एकदम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, कि ये सारी चीजें बकवास हैं, ठीक है। अभी एग्जाम को लेकर के कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, बल्कि जितने असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके यूपी SSC के एग्जाम फरवरी में थे, वह भी टाल के अप्रैल और मई में कर दिए गए हैं। तो अब आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं बोर्ड की शुरू हो गई हैं, तो आपकी जो परीक्षा होगी वह बोर्ड परीक्षा के बाद ही होगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी, आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इस अंडरलाइन पार्ट का मतलब क्या था, और इसमें ये जो सूचना लिखी गई थी इसका क्या मतलब था। बाकी अगर ऐसी कोई भी छोटी मोटी अपडेट्स आती है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है।
और जो लोग डेट शीट वायरल कर रहे हैं, प्लीज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसा मत करें, बच्चों के कह सकते हैं कि भावनाओं के साथ मत खेलिए। ठीक है, ये बच्चे ऑलरेडी डरे हुए हैं या एग्जाम को लेकर के परेशान है, तो एक व्यूज के लिए ऐसा मत करिए कि आप हर दूसरे दिन एक फर्जी टाइम टेबल वायरल करिए। जब कोई ऑफिशियल टाइम टेबल आएगा, ऑफिशियल साइट से आएगा, पेपर में निकलेगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिक ये बच्चे कर लेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें भी मैं एक सजेशन अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि अभी पढ़ाई मत रोकिए। ठीक है, पढ़ाई को उसी लेवल से कंटिन्यू करिए कि जैसे लग रहा हो कि आपका एग्जाम जो है ना वो फैब में है। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए, पढ़ाई को उसी हिसाब से कंटिन्यू करिए। बहुत होगा क्या होगा, एक महीना पढ़ लेंगे तो नुकसान तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसी तरीके से पढ़ाई करिए। हम लोग भी कोशिश अब करेंगे कि हम उसी तरीके से पढ़ा पाए जैसे एक रिदम में आपको पढ़ा रहे थे, है ना। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम। और फटाफट ज्वाइन करिए सेलिस क्लासेज, प्रोमो कोड यूज करिए एग्जाम और लीजिए एक बिग डिस्काउंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।